सबको नमस्ते। आइए आज हम पहला राजा 17 अध्याय हम आज भी पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय। कल हमने एक वचन के बारे में बात किया था, आज हम आगे कंटिन्यू बात करेंगे। पहले राजाओं का पुस्तक 17 अध्याय एक वचन से हम पढ़ेंगे। क्या आप सबको मिला? पहले राजा उसका पहला अध्याय 17 अध्याय एक वचन से। तीसवी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए।
यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छुपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण वह नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसको पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हमने 16 वचन तक पढ़ा। जब बाइबल को हम पढ़ते हैं और बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, उन लोगों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो कैसे वो लोग ने ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को विश्वास किया होगा, और वो समय कैसा था, वो हालात कैसे थे, और ऐसे समय हालात और परिस्थिति के दौरान इन लोगों ने कैसे सुंदर रीति से परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने कैसे अपने वचन के अनुसार उनके लिए काम किया। इन बातों को अगर हम लोग गहराई में देखेंगे तो हमारे मन में सच में बहुत आशा आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो कल, आज और युगान युग एक सा है, ये बाइबल बताता है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 8 वचन अगर आप पढ़ोगे तो ये अध्याय को ऐसे पकड़ के, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 8 वचन हम लोग एक बार पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 8। यहाँ पे लिखा है, इब्रानियों उसका 13 के 8 में ऐसे लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। मतलब परमेश्वर जो है जो कल था, परमेश्वर जो है जो आज है, और परमेश्वर जो युगान युग रहेगा, वो परमेश्वर वो हमेशा एक सा है। मतलब उसके काम करने के तरीके, उसके वचनों की सामर्थ, उसके अगुवाई करने के तरीके, ये सभी चीज एक से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो एलिया के दिनों में काम करता था, वो परमेश्वर आज हमारे लिए काम नहीं कर सकेगा। परमेश्वर जिसने सारपत की विधवा के लिए काम किया, वो परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं करेगा, ऐसी बातें नहीं है। तो जब मैंने मेरे मिनिस्ट्री को शुरू किया था मीरज नाम की जगह से, तो मीरज में जब मैं मिनिस्ट्री करने के लिए गया, उस समय में मुझे भेजा गया मीरज में सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। तो जब मैं पहली बार मीरज की भूमि में जब मैं पांव रखा था, कदम रखा था, मुझे मेरे पास्टर ने मिशनरी स्कूल से डायरेक्ट भेज दिया और मुझे मीरज जाने के लिए, उस समय में मुंबई में मेरा मिशनरी स्कूल खत्म हो गया और मिशनरी ट्रेनिंग मेरा खत्म होने के बाद मुझे मीरज जाना था मेरे पहली मिनिस्ट्री को शुरू करने के लिए। तो उससे पहले भी मैंने मिनिस्ट्री किया था भिवंडी नाम की जगह में, लेकिन पास्टर मेरे साथ थे, तो पास्टर टेक केयर ऑफ करते थे, मैं पास्टर के साथ रहता था। लेकिन मीरज एक ऐसा मिशन फील्ड था जहां मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे भेजा गया था और मुझे कहा गया था कि तुम जाओ और वहां जाकर के सुसमाचार प्रचार का जीवन सुनने से मुझे शुरू करना था। ना तो वहां पे हमारा कोई चर्च था, ना तो हमारे कोई भाई बहन थे, लेकिन उससे पहले हमारे जो पास्टर थे, मिशनरी जो थे, वो वहां पे जाकर के एक बाइबल सेमिनार लेके आए हुए थे। तो उस बाइबल सेमिनार के दौरान कुछ लोगों ने आके वचन सुना था, उनके नाम और मोबाइल नंबर पास्टर के पास किसी ने दे रखा था, तो वो मुझे मिले थे कि कुछ लोग हैं जो उन्होंने पास्टर से सेमिनार के दौरान वचन सुने थे, तो उनको मिलके मैं वचन प्रचार कर सकता हूँ, ऐसी बातें मुझे बताई गई थी। और मैं जब मैं मीरज में उतरा था, मुझे आज भी याद है, मुझे मेरे पास्टर ने मुझे महालक्ष्मी एक्सप्रेस नाम का ट्रेन है उसका टिकट मुझे दिया, और रात को हम वहां से निकलते हैं और सुबह 6 बजे के टाइम में मेरठ स्टेशन में जब मैं उतरा, और अगर मेरे जेब में पैसे होते हैं तो सबसे पहले मेरे कदम कहाँ जाते हैं, चाय या कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मेरे जेब को जब मैंने देखा, मेरे जेब में सिर्फ 1 रुपया था,
तो वो 1 रुपया मेरे जेब में था और मेरा टिकट का जर्नी खत्म हो चुका था। और मैं मीरज नाम की जगह में उतरा हुआ था जहां मेरा कोई पहचान का नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था। और मुझे जब कलीसिया के द्वारा अगुवाई पाके जब मुझे वहां भेजा गया, जब मैं उतरा वहां पे, तो मैं राइट तरफ जाता हूँ तो सिटी था, लेफ्ट तरफ जाता हूँ तो पूरा गांव था। तो मैंने क्या, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सिटी की तरफ जाता, ताकि मैं जाकर के चाय पीऊं या कॉफी पीऊं, फिर उसके बाद आगे के बारे में सोचूंगा। लेकिन मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं था, इसके लिए मैं चाय पीने के बारे में तो सोच नहीं सकता था। इसके लिए मैं मेरे मन में निर्णय किया, ठीक है मैं अभी लेफ्ट की ओर जाऊंगा, जहां पे से शहर नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, उस ओर जाऊंगा। वो सारा जो एरिया था वो रेलवे क्वार्टर्स का एरिया था। तो मैं रेलवे क्वार्टर्स के एरिया में जब मैं वहां पे गया, और वहां पे जाकर के सुबह 6 बजे से मैंने घर के दरवाजे ठोकना शुरू कर दिए। हेलो, नमस्ते, मैं पास्टर उदयराज हूँ, मैं पास्टर विजय विजय नाम से ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं। तो मेरा ओरिजिनल नाम उदयराज है, लेकिन सब लोग मुझे विजय विजय बोलते हैं। तो मैं पास्टर विजय हूँ, मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ, क्या आप वचन सुनेंगे, ऐसा बोल के मैंने दरवाजा ठोकना शुरू किया। तो सुबह 6 बजे के टाइम पे एक व्यक्ति, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उन्होंने अपने बाइबल को खोला। और मैंने उनको बाइबल पढ़ के, नामान कोड़ी का स्टोरी मैंने खोल के उनको पढ़ के प्रचार करना शुरू किया। उन दिनों में मुझे पता भी नहीं था प्रचार भी कैसे किया जाता है। मैं जब भी लोगों के पास जाता, बस चीख चीखते चिल्ला चिल्ला के उनसे बातें करता और डांटता उनको। और उन लोगों को बोलता, तुम लोग नामान कोड़ी हो, तुम लोग अंदर ही अंदर सड़ रहे हो, हाँ, और तुम लोग सच्चा उद्धार नहीं पाए हो, ऐसा बोल के मैं कंटिन्यू लोगों को सिर्फ डांटता था। तो उस समय में वो व्यक्ति जिन्होंने मुझसे वचन सुना, मुझे नहीं पता था वो मीरज रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर थे बोल के मुझे पता नहीं था। बस मैं जा रहा हूँ और जा करके मैं उनको कंटिन्यू क्या कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू जब मैं उनको नामान कोड़ी की स्टोरी को लेकर के मैंने उनको निरंतर प्रचार किया, कम से कम 1 घंटा मैंने उनको डांटा होगा। तो मुझे असलियत में पता नहीं था कि वो व्यक्ति का जिंदगी भी नामान की तरह था और मन का दुनिया बहुत ही कोड़ से भरा हुआ था। उनके लाइफस्टाइल के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन कुछ भी जाने बिना बस मैंने प्रचार कर दिया। वो व्यक्ति ने बहुत ध्यान से वचन सुना, घंटा भर वचन सुना। उनकी जिंदगी का मैं पहला पास्टर था जिन्होंने उनको इस रीति से डांटा हो, और इस रीति से उनको आत्मिक जीवन के बारे में उनको समझाया हो, आत्मिक जीवन का महत्व के बारे में बताया। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से सुना। और सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटी को बुलाया, वाइफ को बुलाया, फिर मुझे चाय दिया। फिर उसके बाद वो बोले मेरी बेटी को भी प्रचार करो, पत्नी को भी प्रचार करो। फिर मैंने सबको प्रचार किया। फिर वहां से उन्होंने मुझे, उनकी बेटी ने, वो बेटी ने मुझे दूसरे सहेलियों के साथ ले जा करके, मेरी फ्रेंड्स है उनको भी आप प्रचार करो, ऐसा करके मीरज में हमने सुसमाचार प्रचार का काम शुरू किया। तो जब मैं सुसमाचार प्रचार का काम शुरू किया तो बहुत टफ था समय। और हमारा मिशन हमें सिखाता है कैसे परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना है, और हर एक चीज हम परमेश्वर से कैसे पाना है, और कैसे हम परमेश्वर को अनुभव करना है कि परमेश्वर जीवित है। तो उन दिनों में, तो जब हम वहां प्रचार के लिए जाते थे, सभी बातें तो मैं अभी आपको आज नहीं बता सकता, लेकिन एक इंसिडेंस बताने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, ये बात समझाने के लिए मैं आपको ये गवाही देना चाहता हूँ। ये बात को मैं बीच में ऐड किया। तो जब हम प्रचार करने का जिंदगी जीते थे, उस समय में मेरी बेटी को मुझे स्कूल में डालना था। मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2 महीने का था फेथ, जब मैंने पहला मेरा मिशनरी लाइफ जब शुरू किया था। 2 महीने के फेथ को हम हाथ में पकड़ के बस ऐसे वहां पे चले गए थे। तो जब हम प्रचार करते थे वहां पे भी कुछ पास्टर लोग हुआ करते थे वहां पे, दूसरे मिशन के, दूसरे चर्चेस के पास्टर लोग थे। वो पास्टर लोग जो है हमारे बारे में सुनते थे, हाँ ये जो गुडनेस मिशन के ओर से आने वाले ये जो पास्टर लोग हैं, हाँ ये लोग बिना सैलरी के काम करते हैं, और इन लोगों को कोई ऐसे सैलरी नहीं देता, या फिर कोई इनका मिशन फी नहीं होता, इनको परमेश्वर पर निर्भर होना होता है, ये लोग प्रेयर करके ही परमेश्वर से पाके खाते हैं। और जब तक परमेश्वर उनको रहने के लिए घर नहीं देता, ये रेलवे स्टेशन में सोता है, बस स्टैंड में सोता है, जब परमेश्वर उनको देता है तभी ये लोग जाकर के घर में रहते हैं। ऐसी बातें जो है ये लोग ने हमारे बारे में सुनना शुरू किया। हम क्या सुसमाचार प्रचार करते हैं वो तो सुना नहीं, लेकिन हमारे बारे में ऐसी बातें बहुत फैलने लग गई उन दिनों में। तो उन दिनों में एक समय ऐसा था कि किसी ने मेरी पत्नी को, किसी पास्टर ने अपने घर में बुला लिया। मेरी पत्नी बच्चे को एक ट्यूशन में छोड़ने के लिए जा रही थी, लिया को ट्यूशन में छोड़ने के लिए जा रही थी। उस समय में उन्होंने मेरी पत्नी को बुलाया, वो पास्टर और उनकी पत्नी ने मेरी पत्नी को बिठा करके बात करना शुरू किया। हमने सुना तुम लोग बिना सैलरी के परमेश्वर का वचन प्रचार करने का काम करते हो, तुम्हें सैलरी नहीं मिलता है, ऐसा बोल के वो बोलने लग गए।
तो उसमें मेरी पत्नी ने कहा, हाँ हमें कोई सैलरी नहीं देता, हम सैलरी के लिए काम नहीं करते, प्रभु ने हमें सुसमाचार के लिए बुलाया है तो हम सुसमाचार प्रचार का काम करते हैं। तो प्रभु ने कहा है तुम जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो और देखो जगत के अंत तक हम तुम्हारे साथ हैं। तो परमेश्वर ने हमें कहा है कि वो हमारे साथ है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है, हम विश्वास करते हैं और इस विश्वास के द्वारा हम मिरज में आए हैं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। तो उस समय में वो पास्टर बहुत बुरा मान गए। तो बुरा मानने के बाद वो बोलने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे तुम लोग रूमर फैलाते हो, क्योंकि उन लोग क्या सोचते हैं कि वो हम ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा रूमर फैला रहे हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर होकर के जिंदगी जीते, इस बात का हम रूमर फैला रहे हैं। वो ये बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, हालांकि वो लोग पास्टर लोग हैं, हालांकि वो लोग मिनिस्ट्री करते हैं, हालांकि उनका भी अपना चर्च है और वो लोग अपने चर्च को बहुत अच्छे से चलाते भी है। लेकिन जब वो हमारे बारे में सुनते हैं कि हम लोग रियली सैलरी के लिए प्रचार का काम नहीं करते, हम पैसे के लिए प्रचार का काम नहीं करते, या फिर हमको कोई सैलरी नहीं देता, या फिर कोई हमारा मिशन फंड नहीं होता, ऐसी बातें जब लोग सुनते हैं ना, वो लोग रियली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लोग मान नहीं सकते कि परमेश्वर खाना खिलाता है बोल के, रियली लोग मान नहीं सकते। हालांकि लोगों के पास अपने ये क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग टीम होता है, सैलरी के फंड होते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन प्योरली परमेश्वर पर भरोसा करके जीने का जिंदगी का अनुभव किसके पास है? प्योरली परमेश्वर मुझे कैसे रोटी खिलाता है, कैसे परमेश्वर जो वचन में लिखा है, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा उसकी चिंता मत करो, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन आदमी सच में अपने दिल में जीवित गवाही रखता है? कल भी मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग ने बहुत मुश्किल का समय भी बिताया, जब हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था तो कैसे हम मिशनरियों से कभी हम झगड़ बैठते थे। तो मिशनरियों को हम बोलते थे कि क्यों आप लोग हमें 400-500 रुपए भी नहीं दे सकते क्या, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, उतना भी आप हमको हेल्प नहीं कर सकते हैं क्या? उस समय मिशनरी हमको डांट देते थे और कहते थे अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो यीशु मसीह क्या करेंगे? तो मेरे मन में ऐसा आता था, हाँ ये बात सही है, अगर ये मिशनरी अगर मेरे को खाना खिलाएगा तो यीशु मसीह क्या करेगा? ये मिशनरी अगर मेरी मदद करेगा तो यीशु जिंदा है, यीशु मेरी मदद करता है, यीशु ने मेरी ऐसी मदद की, मैं ये गवाही कहां से दूंगा? यीशु के जीवित होने की गवाही मैं नहीं दे सकता अगर मैं रियली मनुष्य के तरीके से अपनी जिंदगी को जीता हूं तो मेरा मन ऐसी बातों में बहुत सहमत होता था। तो उन दिनों में भी ये ऑर्गेनाइजिंग टीम, ये ऐसा वैसा, इन सब चीजों की वजह से बहुत कम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो रियली अपनी रोटी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, वचन पर भरोसा करके, प्रभु आपने बोला है क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा इसकी चिंता मत कर, पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं, प्रभु मैं आपके साथ एक मन होकर के, प्रभु मैं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मैं बाहर निकला हूं, मैं यीशु के लहू का गवाही देने के लिए बाहर निकला हूं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं ये बात लोगों को बताने के लिए मैं बाहर निकला हूं, परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की मैं खोज करते जी रहा हूं। प्रभु मैं क्या खाऊंगा मैं क्या पीऊंगा इसकी चिंता आप करते हैं, आप मेरी जरूरत पूरी करेंगे। ऐसे मन को रखने वाले कितने लोग होंगे आज इस संसार में? कितने लोग होंगे जो सटीकता से ऐसे वचन को अपने मन में रख के, ये वचन के साथ एक मन होके अपने हृदय में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है जो ऐसे बातें बोलता है, परमेश्वर मेरे लिए श्योरली रास्ता निकालेगा, परमेश्वर मेरे लिए मुझे भूखा मरने नहीं देगा, इस प्रकार का मन रखने वाले कितने लोग होंगे? ये सच में बहुत ही चैलेंजिंग बात है। तो उन दिनों में हम ऐसे 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 समय में गुजरते थे। तो मैं दिन भर प्रचार करता, रात को रेलवे स्टेशन में जाके सोता, और दिन भर प्रचार करता, बस स्टैंड में जाकर सोता, फिर दूसरे दिन प्रचार करता, फिर बस स्टैंड में जाके सोता। मुझे डर भी लगता क्योंकि वो मीरज का बस स्टैंड बदनाम भी बस स्टैंड था। फिर उसके बाद वो मीरज के रेलवे स्टेशन में भी मैंने बहुत अनुग्रह पाया क्योंकि स्टेशन मास्टर को ही मैंने पहली बार प्रचार कर दिया था, तो स्टेशन मास्टर का भी मन मेरे प्रति बहुत खुला था। तो जब भी मैं रेलवे स्टेशन में चले जाता, मैं वेटिंग रूम में सीधा जाकर के वहां पे रात को सो सकता, समय बिता सकता। ऐसा भी बहुत लंबा समय था। तो उस दौरान जब हमने घर भाड़े पे लिया, फिर हम घर में रहने लग गए, फिर बच्चों को पढ़ाना था, उसको स्कूल में भेजना था, ट्यूशन में भेजना था। तो मेरी पत्नी जब ट्यूशन में बच्चे को लेके जाती, वो समय में वो पास्टर और वो पास्टर की पत्नी मेरी पत्नी को बुला के, ए तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि तुम लोग बिना सैलरी के सुसमाचार प्रचार करते हो, तुम लोग को कोई पैसे नहीं देता, फंड नहीं है तुम्हारा, और तुम लोग परमेश्वर का सेवा का काम करते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो उन दिनों में मेरी पत्नी उनको बाइबल खोल के दिखाई। तो मेरी पत्नी ने बाइबल खोल के दिखाने के बाद, देखिए पास्टर जी, बाइबल में ऐसे लिखा है, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा इसकी चिंता मत करो,
पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पास्टर जी, हम ये वचन पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमें खिलाएंगे, परमेश्वर हमें रहने की जगह देंगे, परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करेंगे। हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करके हम यहाँ आए हैं। हम दूसरी चीजों किसी के ऊपर भरोसा करके हम यहाँ नहीं आए हैं। ऐसे बोलते समय वो पास्टर ने क्या बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरी पत्नी ने ये पहले राजा 17 अध्याय को खोल के उनको बताया। देखिए पास्टर जी, यहाँ पे एलिया को देखिए, एलिया ये परमेश्वर का दास है। तो हालांकि सारा इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन जब एलिया परमेश्वर के वचन को सुनता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई बहन, हाँ, तो हालांकि सारे इज़राइल में अकाल है, लेकिन एलिया के लिए अकाल नहीं है। यह अद्भुत नहीं है क्या? सारा इज़राइल में पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन एलिया भरपूरी से पानी पीता है। सारा इज़राइल में खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन एलिया रोटी और मटन बराबर रूप से खाता है। तो ये अद्भुत नहीं है क्या? सारा लोग अकाल में है, लेकिन एलिया अकाल में नहीं है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। एलिया परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। एलिया परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाया जाता है। वो आदमी को अकाल कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो आदमी को हालात और परिस्थिति कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। तो मेरी पत्नी ने उनसे कहा, परमेश्वर ने जैसे एलिया को खाना खिलाया, वैसे परमेश्वर हमें भी खिलाएगा। कौवा भेजेगा या फिर किसी आदमी के द्वारा खाना भेजेगा, हम ये नहीं जानते। कौवे के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, किसी कुत्ते के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, या किसी इंसान के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, या किसी जानवर के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज जानते हैं, एलिया का परमेश्वर, जिसने अकाल के दिन में भी एलिया को कौवे के द्वारा रोटी खिलाई, वो परमेश्वर हमें रोटी खिलाएगा। ऐसा बोल के मेरी पत्नी ने वो पास्टर को जवाब दिया। तो वो मुझे लगता है मेरी पत्नी ने जिंदगी में पहला और बहुत सुंदर जवाब किसी को दिया होगा। मुझे बहुत पसंद आया उस समय में, वो जवाब को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो ऐसा जवाब सुनने के बाद वो पास्टर ने क्या बोला होगा आप जानते हैं? वो तो बाइबल में लिखी हुई कहानी है, वो तो एलिया के समय की बात है। आज की पीढ़ी में ऐसा कैसे होता है? तो लोग क्या सोचते हैं पता है आपको? जो अब्राहम के समय में परमेश्वर ने किया है, वो बात आज परमेश्वर कर सकता है, ये नहीं मानते। नो, मूसा के समय में जो परमेश्वर ने किया है, ऐसी बातें आज परमेश्वर नहीं कर सकता, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इब्रानियों उसके 13 अध्याय 8 वचन में क्या लिखा है? इब्रानियों उसके 13 अध्याय 8 वचन में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह जिसने आदम के लिए काम किया, यीशु मसीह जिसने अब्राहम के लिए काम किया, यीशु मसीह जिसने मूसा के लिए काम किया, यीशु मसीह जिसने पतरस के लिए काम किया, अगर यीशु मसीह कल जैसा था, अगर आज ऐसा नहीं है, तो मैं फिर क्यों इस यीशु मसीह पर विश्वास करूं? कल जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को मदद किया, अगर वही यीशु आज मेरी मदद नहीं करेगा, तो मैं क्यों यीशु पे विश्वास करूं? अगर यीशु मसीह बदल गया, तो फिर मेरा यीशु मसीह पर भरोसा करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये बात हमने वो पास्टर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पास्टर जी समझने की स्थिति में नहीं थे। तो जब वो समझने की स्थिति में नहीं होते, तो लोगों को समझाया नहीं जा सकता। तो लोगों के मन में जो दुनिया होती है, तो कल भी मैंने आप लोग से इसके बारे में बताया था कि मुंह से कबूल करने की बात और हृदय से विश्वास करने की बात, ये पूरी अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग मुख से परमेश्वर के वचन को तो बोलते हैं, लेकिन वो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। जिस वचन को उन्होंने बोला है, लेकिन उसी वचन को वो लोग अपने मन में विश्वास नहीं करते हैं। तो हम भी स्वाभाविक रीत से ऐसा जीते हैं ना। तो हम लोग जब हमारे जीवन को जीते हैं, तो जीते समय ऐसा होता है कि सपोज कोई इंसान मुश्किल में है, तो इजीली हम बोलते हैं ना, है चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, है चिंता मत करो, हो जाएगा। ऐसी बातें हम आसानी से बोलते हैं। लेकिन जब हम सेम मुश्किल जब हम अपने जिंदगी में महसूस करते हैं, सेम मुश्किलों से जब हम गुजरते हैं, तो हमारे मन में खुद को सांत्वना देने की शक्ति नहीं होती। सही है। हम दूसरों को सांत्वना बहुत अच्छी रीति से देते हैं, हम दूसरों के बारे में बहुत आसानी से बात करते हैं। गॉड इज देयर, व्हाई यू आर वरीड अबाउट टू मच। हाँ, परमेश्वर है ना, फिर तुम क्यों ऐसे बहुत चिंताएं करते हो? लेकिन जब हम खुद के बारे में जब समय आता है, तो हमारा मन एक अलग दिशा में बहता होता है। ये बातें हम लोग को ये मन की दुनिया में जानने की जरूरत है।
तो आज मैं आप लोग के साथ क्या बोलना चाहता हूं, कल मैंने वो पार्ट बताया आप लोग को कि परमेश्वर अपने बच्चों से जिनसे वो प्यार करता है उनको छड़ी मारता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि कैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने ये अकाल दिया। ये आकाश को क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बंद कर दिया? पर इजरायली लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया। इजराइल लोगों ने परमेश्वर की सेवा करने छोड़ दी। परमेश्वर के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन उन्होंने छोड़ दिया। और इजराइल लोग इजबेल और आहब के अंदर पूरी रीति से भ्रष्ट हो चुके थे। पूरी रीति से परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं, ऐसा जिंदगी जीने के लिए लग गए थे। इसलिए इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर की छड़ी आई। वो परमेश्वर की छड़ी क्या थी? वो था अकाल। तो इसलिए एलिया उनको चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, जब तक मैं ना बोलूं इजराइल में बारिश नहीं गिरेगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। तो ये न्याय का वचन सुनने के बाद कि जब तक मैं ना बोलूं बरसात नहीं गिरेगा, ये न्याय का वचन सुनने के बाद ये जो लोग है, सारे इजरायली लोग, इजराइल का राजा, सब लोग क्या करना चाहिए? न्याय का वचन सुनने के बाद वो लोग ने परमेश्वर के दास के पास जाना चाहिए। एलिया, अभी तुम बोलो बरसात हो जाए। एलिया, हमें रास्ता बताओ। एलिया, हम कैसे जिएं? एलिया, हम कैसे करें? ऐसे करके वो लोग का मन एलिया के पास जाना चाहिए था, ताकि एलिया उनका मन परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर सके। लेकिन उन दिनों में क्या हो गया? वो लोग ने हालांकि परमेश्वर के दास से वचन तो सुना, लेकिन वो वचन को सुना अनसुना किया। लेकिन उसी उसी अकाल के दौरान परमेश्वर का वचन इजरायलियों के लिए अलग है, परमेश्वर का वचन एलिया के लिए अलग है। सही है ना? अगर एलिया भी अपने लिए अगर परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा, तो जिस वचन को एलिया ने प्रचार किया है कि अकाल आएगा, उस अकाल में एलिया का भी मौत है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। आत्मिक जीवन कैसा होता है यह आपको बाइबल से जानने की जरूरत है। अगर एलिया ने जो वचन प्रचार किया कि जब तक मैं ना कहूं बरसात नहीं गिरेगी, मतलब अकाल आएगा, ये वचन जो एलिया ने प्रचार किया, उसके बाद जरूरी बात क्या है एलिया के लिए? एलिया ने खुद के लिए परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। तो उस समय परमेश्वर का वचन एलिया के लिए कैसे आता है? आप देखिए, पहले राजा 17 अध्याय 2 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। 2 वचन में लिखा है तब यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? एलिया के पास पहुंचा। 3 में देखिए क्या लिखा है, पहला राजा 17 अध्याय का 3 वचन, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है वो तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर यह यरदन में पूर्व के करीत नाले में जाकर छिपा रहा। अभी यहां से एलिया के आत्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे। ठीक है, परमेश्वर अभी एलिया के लिए वचन दे रहा है। परमेश्वर ने पहले एलिया के द्वारा किसको वचन दिया? इजरायलियों को वचन दिया। तो परमेश्वर ने एलिया के द्वारा इजरायलियों को वचन दिया, उसके बाद इजरायलियों के दिए हुए वचन में एलिया का भी मृत्यु है। एलिया को भी वो अकाल का सामना करना पड़ेगा। एलिया को भी खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, एलिया को भी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर उस अकाल के दिन में एलिया को वचन देता है। अगर इजरायली लोग जैसे वचन को नहीं सुनते हैं, वैसे अगर एलिया भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा, तो एलिया भी वहां मर जाएगा। सही है कि नहीं? एलिया भी उस अकाल में मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने एलिया से क्या क्या बोलना शुरू किया? एलिया, मेरा बात सुनो। क्या परमेश्वर? यहां से चलकर पूर्व की ओर जा, वहां पे तुझे करीत नाम का एक नाला मिलेगा जो यरदन के पूर्व में है, उस नाले में जाके छुप जा। अभी ये परमेश्वर का दास है। थोड़ा सोचो। हाँ, आप लोग को अभी यहां पे सोचने की जरूरत है। ये परमेश्वर का दास है जो पूरे इज़राइल को चेतावनी देता है। सारे राजा से लेकर के साधारण से साधारण जानवर तक एलिया की चेतावनी है। एलिया की चेतावनी के वचन में राजा से लेकर के साधारण जानवर तक का मृत्यु है। वो अकाल के लपेटे में सब लोग आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर एलिया को जो बात बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी डरपोक को ये बोला जा रहा है, ये जा जाके छुप जा। आप अगर ऐसा वचन सुनोगे, अगर आप एलिया हो और आप एलिया की तरह गरजते हुए वचन को प्रचार करते हो, गरजते हुए वचन को मेरे कहे बिना जल बरसात नहीं होगी, अकाल पड़ा रहेगा। हाँ, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर से वचन पाके तुमको वचन प्रचार कर रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है, यहां से जा, जाकर के क्या कर?
करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है, क्या कर, वहां जाके छुप जा। अजीब नहीं है क्या? अगर आपका सोच अगर जिंदा है, अगर आपकी भावनाएं अगर जिंदा है, अगर आपकी मानसिकता अगर परमेश्वर के आगे खाली करके अगर आप जिंदगी नहीं जीते हो, क्या ऐसे वचन को आप ग्रहण करोगे जब परमेश्वर आपको आपसे कहेगा? ऐसी स्थिति में परमेश्वर एलिया को बोल रहा है, जा करित नामक नाले में जा, यरदन के जो पूर्व में है वहां पे जाके छुप जा। परमेश्वर, तू डर रहा है क्या? परमेश्वर किससे डर रहा है जो मुझे छुपने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर को किसका डर है? याद रखिए, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा होता है। स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर जो बात बोलते हैं उस बात में हमने आमीन बोलना होता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मिक जीवन में परमेश्वर अगर मुझे बोलता है छुप जा, तो मैंने छुप जाना है। परमेश्वर बोलता है करित नामक नाले में जा, तो मुझे करित नामक नाले में जाना है। मैंने परमेश्वर के वचन को जज नहीं करना है। क्या परमेश्वर ऐसी बातें बोल रहे हो? इस बात का क्या मतलब होता है? अभी तो मैंने इजराइल लोगों को इतना बड़ा बड़ा वचन प्रचार किया है, अभी आकर के आप मुझे बोल रहे हो जाकर के करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में वहां जाकर के छुप जा। ये क्या मतलब होता है? मैं आपका दास हूं, मुझे किससे डर है? मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पास विश्वास है, मैं निडर आदमी हूं, मैं किसी मनुष्य का भय नहीं करता हूं। ये विश्वास है क्या? नहीं, ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है। लेकिन सही विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन से जो मन आ रहा है वो मन को रखना, ये सही विश्वास है। तू जा करित नामक नाले में, जैसे वचन में लिखा है करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है, करित नामक नाले में जा और छुप जा। ये मन को रखना मतलब विश्वास के मन को रखना है। लेकिन आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे परमेश्वर मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी का भय नहीं है, मैं तो विश्वासी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। हाँ परमेश्वर, हाँ आप मेरे संग हो ना, मुझे किस बात की डर है? तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा, मेरे पहचान वाले बहुत है इधर, जाकर मैं किसी न किसी के घर में रह लूंगा और उन लोग का जो खाना होगा, हाँ मैं परमेश्वर का दास हूं बोल के बंदूक दिखा के भी मैं खा लूंगा। अगर आप इस प्रकार से परमेश्वर को अगर प्रतिसाद दोगे, अगर इस तरीके से अगर आप परमेश्वर को बोलोगे, क्या परमेश्वर इस बात को विश्वास कहेगा? याद रखिए भाई बहन, विश्वास सुनने से आता है, सुनना प्रभु के वचन से होता है। अभी एलिया अगर बोलता है नहीं प्रभु मुझे करित नामक नाले में जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे जाके छुपने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है। लेकिन ये बात बहुत सारे बॉर्न अगेन भाई बहनों को समझाया नहीं जा सकता। इस बार सच में मैंने नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर कंटाटा करने की सारी तैयारी कर रखी थी। हमारा स्टेज पूरा तैयार है, लाइटिंग हमने पूरा तैयार करके रखा हुआ है, हमारे एक्टर लोगों में से 20 लोग ऑलरेडी तैयार थे, सिर्फ मुझे और 20 एक्टर को ला करके रख ट्रेनिंग करना था, और हम नॉर्थ ईस्ट में सब जगह ईस्टर कंटाटा करने के मेरे मन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और एक दिन सुबह मेरे सीनियर पास्टर का मुझे फोन आया, पास्टर विजय, यस पास्टर, उठो और तमिलनाडु चले जाओ, उठो और तमिलनाडु चले जाओ। आप थोड़ा सोचो मेरे मन के बारे में, मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, मैं क्या क्या काम करने की तैयारी कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में मैं कैसे कैसे प्रचार करूंगा, आसाम में मैं कैसे प्रचार करूंगा, उधर मैं कैसे प्रचार करूंगा, उधर मैं कैसे काम करूंगा, ये सारी तैयारियां मेरे मन में चल रही है। हमारा स्टेज तैयार करके रखा हुआ, बेचारा 2 साल से हमारा स्टेज घाघरा में इंतजार कर रहा है, कब मेरा इस्तेमाल करोगे बोल के। यहां तक कि हमने पतरस का नाव भी बना के रखा हुआ है। तो इतना हमने खर्चा किया वो बनाने के लिए, मुझे लगता है 10 लाख से ज्यादा हमने ये मटेरियल में खर्चा किया हुआ है। उस समय में हमने इतने कपड़े, हमारे ड्रेसिंग सब तैयार है, ड्रेस हमारे सारे तैयार है, सब कुछ तैयार है, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है। इवन हमारे लिए एक्टर भी तैयार है, हमारे वॉलंटियर भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वॉलंटियर मेरे पास थे। बस हमारे सारे डिकन लोगों के फैमिली को मुझे इकट्ठा करना था। दायंते डिकन को 1 महीने का ब्रेक लो बोलने वाला था, अनसाई डिकन को 1 महीने का ब्रेक लो बोलने वाला था, और सबको 1 महीने का ब्रेक लो बोल के रतुल भाई को उधर से बुला के, दायंते डिकन को वहां से बुला के, अनसाई डिकन को वहां से बुला के इन लोग को काम सौंपने ही वाला था। और सब कुछ मेरे मन में सब प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, मैं सब
मैं पास्टर को फोन करके बोलने वाला था अब मैं कंटाटा का काम शुरू कर रहा हूं बोल के, बोलने ही वाला था मैं अपनी तरफ से, मैं फोन करके बोलने वाला था। मेरे बोलने से कुछ 5 मिनट पहले पास्टर का फोन आया, बस विजय आप उठो, तमिलनाडु चले जाओ। आप सोचो मेरे मन के बारे में, उस समय मेरे मन में क्या हुआ पता है आपको? अगर मैं परमेश्वर के दास को अगर मैं जीतूंगा तो मेरे लिए ठीक होगा क्या? मैं परमेश्वर के दास को जीतूं या परमेश्वर के दास को सुनूं? क्या मैं उसके साथ आर्ग्यूमेंट करूं? क्या मैं उसको बोलूं मैंने क्या क्या तैयारी की है? मैंने एक शब्द भी, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि मेरे मन में ऐसा मन नहीं था कि मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट करूं, मैं उनको बातचीत करूं। मेरे मन में ऐसा मन था, ठीक है पास्टर मैं जाऊंगा, कब जाऊं? बोले कल ही निकलो। हमारा मिशन ऐसा है, कल ही उठो और निकल के चले जाओ, कल ही निकलो। मैं बोला ठीक है। तो हमने तत्काल में टिकट बनाए, फिर उसके बाद हालांकि 1-2 दिन लगा, हम और सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे पास्टर हम गए। जब मैं वहां पे शुरू में गया मुझे ऐसा लगा हाँ हम लोग यहाँ क्यों आए, यहाँ पे इतने पास्टर लोगों की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी वहां पे मिशनरी बहुत सारे हैं, हमारे सारे मिशनरी लोग उधर ही काम कर रहे हैं, और सब लोकल पास से जाकर के वहां पे काम करने की जरूरत भी नहीं है। कंटाटा में एक्चुअली एक मिशनरी और एक लोकल पास्टर अगर होते हैं तो बाकी भाई बहनों के साथ काम करने के लिए इजीली होता है। अगर 2-4 पास्टर अगर साथ में हेल्प करने के लिए तो बहुत आसान है। स्पेशली ईस्टर कंटाटा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्रिसमस कंटाटा थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है सेटअप वगैरह हिलाने के लिए, सेटअप बिठाने के लिए, लेकिन ईस्टर कंटाटा इतना नहीं होता। तो मेरे मन में इस प्रकार का मन शुरुआत में था, तो मैं इतना खुश नहीं था। हालांकि मैं काम कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, प्रिपरेशन भी कर रहा था, लेकिन मेरे मन के कई कोने में, लेकिन जैसे कंटाटा शुरू हुआ, लोगों ने जैसे परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया, हजारों लोगों को वचन सुनते समय मैंने सोचा क्या इतने सारे लोगों को सच में, मैं अगर वहां पे कंटाटा मैं अगर करता तो मैं इतने सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकता क्या? मैंने मेरे मन में क्या पाया, परमेश्वर वहां पे तमिलनाडु में लोगों को मिलना चाहता था, परमेश्वर वहां पे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। और उसके साथ साथ मैंने क्या देखा, आसाम में भी हमारे सारे डिक्कन लोग, हमारे सारे भाई बहन, मेरी पत्नी, सब मिलके बहुत सुंदर रीति से ये लोग ने वीडियो दिखा दिखा के कंटाटा किया। वीडियो दिखा दिखा के लोग वीडियो को हमारे ऐसे देखते हैं जैसे कि रियल एक्ट देख रहे हो। तो वीडियो दिखा दिखा के लोग ने सारे चर्चेस में सुसमाचार प्रचार का काम किया। तो आसाम में भी जो परमेश्वर काम करना चाहता था, परमेश्वर ने वो काम को किया। लेकिन मेरा स्पिरिचुअल लाइफ के मामले में परमेश्वर मुझे बहुत झंझोड़ता है ऐसे समय समय में। तो अभी आप थोड़ा सोचो एलिया का मन का दशा क्या होगा जब परमेश्वर एलिया को बोल रहा है, एलिया यहां से उठो। अभी जिनको प्रचार किया है, अभी जिनको चैलेंज किया एलिया ने चैलेंज किया ना, मेरे कहे बिना जल बरसात नहीं होगा। इतना सारे राजाओं के सामने, इजरायली लोगों के सामने एलिया परमेश्वर का वचन को बोल रहा है, और परमेश्वर एलिया को बोल रहा है जाके छुप जा, छुप जा। ये क्या है? क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो? क्या आप मेरे साथ नहीं हो? क्या आप जीवित नहीं हो? क्या आप शैतान से हारते हो, डरते हो? या आप इजरायली लोगों से डरते हो? क्या इजरायली राजा से? किसको आप डरते हो जो आप मुझे बोलते हो जाके छुप जा? आप ऐसा परमेश्वर से लड़ाई करोगे या नहीं करोगे जब परमेश्वर आपको बोल रहा है जाके छुप जा? तो आत्मिक जीवन में सबसे जरूरी बात क्या है पता है आपको? मेरा अपना इनकार, मेरे अपने सोच का इनकार, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग का इनकार। मैंने क्या अनुभव किया है, मैंने क्या प्रचार किया है, मैंने क्या सोचा है, मैंने क्या समझा है, मैंने कैसा अनुभव किया है, ये सब चीजों को अगर मैं खाली नहीं करना जानता, आज अगर परमेश्वर मुझे बोलता है करीत नामक नाले में जा, वहां जाके अपने आप को छुपा, उसी नाले का पानी पी, उसी नाले में मैं कौवे के द्वारा तुझे खाना भेजूंगा, ये अजीब नहीं लगता? मैं क्यों कौवे के मुख से खाना खाऊं? मैं परमेश्वर का दास हूं। हाँ, और कौवा सारा क्या क्या पता नहीं सारा मांस निकालेगा और हड्डी मेरे पास लेके आएगा, मांस मांस खा लेगा वो। और कौवा जिस चोंच से वो चूहा पकड़ता है उसी चोंच से मांस पकड़ेगा और मेरे पास लेके आएगा। मैं क्यों ऐसा खाना खाऊं? अगर हम लोग अगर परमेश्वर के साथ इस प्रकार की चीजों का वाद विवाद करेंगे तो क्या हम लोग आत्मिक जीवन जी सकते हैं? एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के सामने आया और मरियम के सामने आकर के बोलने लगा, मराठी में ऐसे लिखा है, हे कृपा पावलेली स्त्री। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है वो वचन मराठी में अगर आप पढ़ोगे तो। परमेश्वर तेरे साथ है, क्या संदेश है उसको? तू गर्भवती होगी। एक कुंवारी को परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के संदेश देता है, तू गर्भवती होगी, परमेश्वर तेरे साथ है।
परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। तो ऐसी बात जब हम सुनते हैं तो हमारे मन से क्या निकलता है? हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? तो आत्मिक जीवन में जरूरी क्या है? हम परमेश्वर के साथ सहमत होने को आना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हो सकते, आप आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। अगर आप कलीसिया के साथ सहमत नहीं हो सकते, आप कलीसिया के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। आप जानते हो, एक पति पत्नी का जीवन जीने के लिए भी पति पत्नी का दोनों का आपसी सहमति बहुत जरूरी होता है। अगर पति पत्नी आपस में सहमत नहीं हो सकते, वो परिवार टूट जाता है। वो परिवार बहुत मुश्किल में गिरता है। वो परिवार में बच्चे बहुत अंधकार में गिरते हैं। पति पत्नी निरंतर झगड़ाई क्यों करते रहते हैं? निरंतर लड़ाई क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो आपस में सहमत नहीं हो सकते। वो आपस में सहमत नहीं होते, इसके लिए अपने पूरे जीवन को पूरा नरकीय बना करके रख देते हैं। तो सहमत होने के लिए जरूरी बात यह है कि मुझे अपने आप को खाली होना पड़ता है। कभी कभी मेरी पत्नी कुछ ऐसी बातें बोलती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन सच में ऐसे समय में भी मैं मेरी पत्नी के साथ सहमत होना चाहता हूं। क्यों? परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। कभी कभी मेरी पत्नी ऐसी बातें बोलती है जिसके साथ मैं सच में सहमत नहीं होना चाहता। मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ, ये सहमत होने वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सही है? औरत लोग भावनिक होकर ही जीतना जीतना चाहते हैं ना, इमोशनली जीतना चाहते हैं ना। बात नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे। सही है कि नहीं? तो आसान नहीं है ना ऐसी चीजों में। पारिवारिक जीवन जीना भी आसान नहीं है बिना सहमति के। अगर सहमति नहीं है तो आप कैसे साथ में खुशी से रह सकते हो? परमेश्वर के साथ रहना भी ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर का जो वचन है, ऐसे लिखा है, अगर आप देखोगे यशायाह की पुस्तक में, आइए एक बार यशायाह की पुस्तक को एक बार खोलेंगे। यशायाह उसका 53 अध्याय, माफ कीजिए 55 अध्याय, आइजया 55 8 8 और 9। यशायाह उसका 55 अध्याय 8 और 9 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति ना मेरी गति एक सी है। 9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो हमारा सोच और परमेश्वर के सोच में कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। एलिया का सोच और परमेश्वर के सोच में कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है, एलिया और परमेश्वर के सोच में। तो परमेश्वर एलिया को क्या बोलता है? एलिया, तुम अभी यहां से उठो, करीत नामक नाले में जाओ, वो जाकर के उस नाले में छुप जाओ, वो नाले का पानी पियो, वो नाले में मैं तुम्हें कौवे के द्वारा खाना भेजूंगा, रोटी भेजूंगा। सुनते समय एलिया के पास क्या सोच होगा? परमेश्वर आप कमाल करते हो, छुपने को क्यों सिखाते हो? यहां से आत्मिक जीवन बिगड़ जाता है। आत्मिक जीवन बिगड़ता कहां से? आप मुझे छुपने को क्यों बोलते हो? क्या आप मुझे डर सिखा रहे हो क्या? वहां से हमारा अपना जजमेंट बाहर आना शुरू होता है, अच्छे और बुरे का जजमेंट, अच्छे और बुरे का ज्ञान। तो जब हमारा अपना जजमेंट परमेश्वर के जजमेंट के साथ मिलता है, वचन के साथ मिलता है, टकराता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना ऊंचा है जैसे कि आकाश और पृथ्वी का, इतना ऊंचा है। इतना ऊंचा मतलब इतना अलग है मेरे सोच से, इतना अलग परमेश्वर बात करता है, इतना अलग परमेश्वर का सोच होता है। उसके साथ मैं कैसे सहमत हो जाऊं जब तक मैं अपना सोच को नहीं फेंकूंगा? मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? परमेश्वर बोल रहे उठ, करित नामक नाले में जा। अरे अभी तो मैंने, मेरे को यहां भेजा आपने प्रचार करने के लिए, अभी तो मैं यहाँ आके प्रचार किया। मैंने यहाँ करके अभी ये इजराइल लोगों को अभी अभी तो धमकी देना शुरू किया है। हाँ, इन लोग को अभी अभी तो मैंने बोला है कि मेरे कहे बिना जल प्रलय नहीं होगा, मेरे कहे बिना पानी नहीं मिलेगा, मेरे कहे बिना, हाँ, जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक वर्षा नहीं होगी, ऐसा बोल के मैंने बोल दिया है। और उसके बाद आप आ गए और अचानक आकर के आप मुझे बोल रहे हो कि उठो और यहाँ से चले जाओ। ये क्या मतलब हुआ? थोड़ा मुझे और लोगों को डराने दो, थोड़ा और लोगों को धमकाने दो, लोगों को ऐसा आंखों में आंखें डाल के मैं उनको चिल्लाऊंगा, मेरे बोले बिना बारिश नहीं आएगा, क्या समझता है तुम लोग, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ऐसा बोलने दो। लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। तो भाई बहन, आज आज सुबह आपने क्या सुनना है? आज प्रभु आपको क्या बोल रहा है? आज कलीसिया आपको क्या बोल रहा है?
आज परमेश्वर का दास आपको क्या बोल रहा है? अगर वो आज कह रहा है उठो, आसाम छोड़ के चले जाओ राजस्थान, तो आप क्या बोलो? आमीन। वो वचन में आपका आशीष छुपा हुआ है, वो वचन में आपका पानी छुपा हुआ है, वो वचन में आपका रोटी छुपा हुआ है, वो वचन में आपकी सुरक्षा छुपी हुई है, वो वचन में आपका सब कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि वचन ये परमेश्वर है। वचन मनुष्य की जीवन है, वचन मनुष्य का ज्योति है। लेकिन अगर वो वचन को आप अपमान करते हो, अगर वो वचन को आप फेंक देते हो, वो वचन को अगर आप अनदेखा अनसुना करते हो, तो कहां से आप ताकत पाके जियोगे? कहां आप पानी पियोगे? कहां आप रोटी खाओगे? और आप बोलोगे मैं तो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा हूं, मेरा भरोसा तो इज़राइल के परमेश्वर पर ही है। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया है? वचन प्रचार किया है कि मेरे कहे बिना क्या नहीं होगा? वर्षा नहीं होगी। अभी देखो, अभी अभी मैंने परमेश्वर से वचन पाके मैंने इज़राइलियों को प्रचार किया है। ये आत्मिक जीवन नहीं है। आप परमेश्वर से वचन पाके दूसरों को प्रचार कर रहे हो, ये आपका आत्मिक जीवन नहीं है। परमेश्वर आपको क्या बोलता है? परमेश्वर एलिया को क्या बोलता है? परमेश्वर एलिया के साथ क्या बात करता है? भाई बहनों का नाता ऐसा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। भाई बहनों का नाता ऐसे परमेश्वर के दास के साथ होना चाहिए। बहुत सारी बहनें पास्टर के साथ आत्मिक फेलोशिप किए बिना जीते हैं। वो सोचते हैं मेरा पति फेलोशिप करता है, हो गया, मेरा पति आत्मिक जीवन जीता है, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके आत्मा की अगुवाई आप कहां से पा रहे हो? आपके जीवन की अगुवाई आप कहां से पा रहे हो? आप कैसे अपना आत्मिक जीवन जी रहे हो? आपके आत्मिक जीवन में आप कहां शेयरिंग कर रहे हो? बस आप गॉस्पेल जो आपने पाया है, जो उद्धार आपने पाया है, आपको लगता है जो पाया हुआ उद्धार का वचन आप प्रचार करोगे, उससे आप आत्मिक जीवन जी पाओगे, आपका आत्मिक जीवन जी पाओगे? हाँ, जरूर है, आपके प्रचार से लोग उद्धार जरूर पाएंगे, क्योंकि वो वचन में शक्ति है, क्योंकि वो वचन परमेश्वर का है, वो सुसमाचार परमेश्वर का है। लेकिन आपका आत्मिक जीवन का अगुवाई कहां है? आपके आत्मिक जीवन का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? जब आप मुश्किल में हो, आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? आपके जीवन के डिसीजंस में लेने के लिए आपको कौन मदद कर रहा है? किसके साथ आपका मन मिला हुआ है? एमबी छेत्री भाई, एमबी छेत्री भाई, हाँ, आप जाकर के लोगों को आप सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम लोग पापी नहीं हो, तुम लोग पवित्र हो, उससे वो लोग उद्धार तो पालेंगे, लेकिन उनको आप पालोगे कैसे? जब आपका कलीसिया के साथ नाता नहीं है, जब आपका पास्टर के साथ कोई बातचीत नहीं है, आपका मन के साथ पास्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जिनको आप प्रचार करोगे वो लोग उद्धार भी पा भी ले, तो उनको पालोगे कैसे? उनको आत्मिक रीत से बढ़ाओगे कैसे? उनकी अगुवाई कैसे करोगे? इसीलिए आपका व्यक्तिगत नाता आपके पास्टर के साथ होना जरूरी है। आपके पास्टर के साथ आपका मन का नाता जैसे बाप बेटे का होता है, वैसा होना जरूरी है। आप लोग आराम से साल में 6 महीने में एक बार हेलो पास्टर, ठीक है, आमीन, ऐसे जिंदगी जीना चाहते हो, या तो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करके जीना चाहते हो, इस प्रकार से आपके मन की अगुवाई नहीं हो सकेगी। आत्मिक जीवन बहुत सुंदर होता है भाई बहन, अगर आप लोग एक बार जीना सीखो। कुछ भाई बहन है जो निरंतर अपना मन मेरे साथ बांटते रहते हैं मैसेजिंग के द्वारा। कुछ कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं, स्कूल में जा रहे होंगे तो भी मुझे मैसेज भेजते हैं, बस सर मैं बच्चे को लेके स्कूल जा रहा हूँ, प्रार्थना में याद रखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ के भी, हालांकि बचपना है लेकिन बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? मेरे साथ बात करना सुंदर है, समझ में? कल एक भाई ने मुझे फोन किया, पास्टर आज मैंने बिजनेस किया, आज मुझे 2,000 रुपया प्रॉफिट मिला, मैंने 10 20 रुपया निकाल दिया, 200 रुपया निकाल दिया, बचे हुए पैसे से मैं जींस खरीदने जा रहा हूँ या ये फॉर्मल पैंट खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है क्या? मुझे बहुत सुंदर लगता है वो सुनते समय। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप पैंट खरीदते समय मुझे बात करने की जरूरत है, लेकिन मन मुझे याद करता है, हाँ मैं पैंट खरीद रहा हूं, मैं पास्टर के साथ बातचीत कर रहा हूं। तो पैंट खरीदने के बहाने भी क्यों ना हो, जब आप मुझसे बातचीत करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूं, मैं आपके साथ आपकी आवाज सुन सकता हूं। आप जानते हैं एक पास्टर होने के नाते आपकी आवाज सुनने का कितना मैं इंतजार करता हूं। भाई बहन मुझे फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, वो मेरे लिए कितनी खुशी की बात होती है। कुछ कुछ भाई बहन मुझे मैसेज भेजते हैं, तो उनके मैसेज भेजते भेजते मैं उनको उत्तर देता हूँ, तो वो हैरान होते, पास्टर क्या आप फोन पकड़ के ऐसे इंतजार करते हो क्या, कब भाई बहन मुझे मैसेज भेजेंगे और मैं उनको उत्तर भेजूंगा? ऐसे परमेश्वर और हमारा नाता ऐसा है।
कलीसिया और हमारा नाता इतना नजदीक का होना चाहिए। तो आत्मिक जीवन क्या है? आप प्रभु के मन के कितना नजदीक हो, ये आत्मिक जीवन है। आप सुसमाचार कितना जानते हो, आप कितना प्रचार करते हो, आपके द्वारा कितना काम होता है, कितने गांव बदलते हैं, कितने लोगों का परिवर्तन होता है, कितने चर्चेस ने उद्धार पाया, या आपने कितना पैसा पाया, या आपने कितनी प्रॉपर्टी पाई, आपने कितना अच्छा बिजनेस पाया, आपने कितना अच्छा नौकरी पाया, और आप कितना अच्छा से अपने पारिवारिक जीवन जी रहे हो, ये आत्मिक जीवन नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपने पाया बेटा होने के नाते, बेटी होने के नाते, वो आपका आत्मिक जीवन नहीं। तो आपका आत्मिक जीवन क्या है? आपका और आपके पिता परमेश्वर का मन में कितना नजदीक का नाता है, आपका और बाइबल का कितना मन में नजदीक का नाता है, आपका और आपके पास्टर का मन का कितना नजदीक नाता है, आपका और आपकी कलीसिया का कितना आपके मन में नजदीक का नाता है, मन का नाता है। ये नाता आत्मिक जीवन है। परमेश्वर को अगर आप देखोगे अदन की बाग में आदम और हवा के साथ में, परमेश्वर ऐसे लिखा है हर दिन उनसे मिलने के लिए आता था। सही है? हर दिन मिलने आता था बोल के लिखा है, नहीं मिला है? लिखा है, लिखा है। हर दिन परमेश्वर उनसे मिलने आता था, हर दिन परमेश्वर उनके साथ बातचीत करता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर क्या पूछता होगा, आदम केला टेस्ट किया, कैसा लग रहा था केला? हाँ परमेश्वर, केला बहुत सुंदर है, दांत का बिल्कुल उपयोग करने का जरूरत नहीं है, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे दांत गिर जाएंगे तभी भी मैं फ्रूट खा पाऊंगा। लेकिन पेरू, वो पेरू को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? अमरूद? अमरूद? हाँ? हाँ? अमरूद शायद। हाँ? तो वो बहुत कड़क है परमेश्वर। फिर परमेश्वर अरे थोड़ा पकने दे उसको, कच्चा ही पकड़ के खाएगा तो वो थोड़ा तेरे दांत दर्द। देखो आज मेरे दांत पे खून आ गया परमेश्वर, वो आपने वो क्या फल बना दिया, वो फल वो बना दिया, वो मैं आज तोड़ के खा रहा था, देखिए मेरे दांत में पूरा खून खून हो गया। तो परमेश्वर अरे थोड़ी देर रुक जा, उसको पकना पड़ता है, वो पकेगा फिर खाना सॉफ्ट हो जाएगा, पकने के बाद वो सॉफ्ट होता है। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके परमेश्वर, मैं अगली बार इंतजार करूंगा। वो पकेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? पकेगा तो थोड़ा वो पीला होना शुरू हो जाएगा, ओके, पीला पीला दिखाई देगा, तो अब जो समझ जाना कि वो पक गया है। ऐसा है क्या परमेश्वर? हाँ ओके 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 ओके। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर को आदम को सिखाना पड़ता होगा, केले का पकने का इंतजार करो तो सब फल का पकने का इंतजार करो, कच्चा फल मत खा लेना, खाएगा तो फल ऐसे है ना, कच्चा खाओगे तो आपको दोबारा खाने को मन नहीं उभरेगा, लेकिन वही फल पकने के बाद खाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो कलिंगड़ लेकर के अगर आदम करके बैठेगा तो बेचारा कैसे खाएगा? वो परेशान हो जाएगा, परमेश्वर इतना बड़ा क्यों बनाया? अरे इतना बड़ा ऐसे ही खाने के लिए नहीं बनाया, उसको काटना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर का तोड़ के खा बाबा। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? क्या बात करते होंगे परमेश्वर और आदम अदन की बात में, क्या बातचीत होता होगा? परमेश्वर जो मिलने आता था आदम और हवा से, क्या बातचीत करते होंगे? आदम और हवा परमेश्वर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हर चीज पूछते होंगे, परमेश्वर ये कैसा है, परमेश्वर वो कैसा है, परमेश्वर ये फल का क्या, परमेश्वर उस फूल का क्या, परमेश्वर ये बंदर, परमेश्वर वो शेर, ये शेर देखो ना, परमेश्वर मुझे बहुत ऐसा दहाड़ के देखता रहता है, डर मत, कुछ नहीं, मैंने उसका अधिकार तेरे को दे दिया है, तो उसके ऊपर प्रभुत्व कर, वो तुझे कुछ नहीं करे। हाँ ठीक है परमेश्वर। आदम और हवा आदम की बाग में जो परमेश्वर के साथ जो सहभागिता का जीवन है, उद्धार पाने के बाद सेम सहभागिता का जीवन हमारा और परमेश्वर के साथ है। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने खून से हमको धर्मी बनाया है। यीशु ने हमें और हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार थी उसको हटा दिया है, हमें सिद्ध परमेश्वर का बेटा और बेटी बना दिया है। जैसे एक बाप और बेटा आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, एक बाप बेटे के बीच में कोई कैसे जो जैसे कोई कोई दीवार नहीं होती, वैसे नाता बना दिया यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ, जो पाप की वजह से वो नाता टूट गया था, पाप की वजह से जो मन में दूरियां आ गई थी, पाप की वजह से जो मन में अविश्वास आ गया था, पाप की वजह से जो परमेश्वर का और हमारे बीच में जो शांति का नाता था, वो नाता जो टूट चुका था, यीशु मसीह ने वो पाप को खत्म करके, यीशु मसीह ने वो पाप को अपने लहू से धो के, यीशु मसीह ने हमारे पाप का कीमत चुका के, यीशु मसीह ने हमारा वो जो अदन की बाग में जो फेलोशिप का जिंदगी हम खो चुके थे, वो फेलोशिप का जिंदगी पर में यीशु मसीह ने हमें फिर से दे दिया है। ये फेलोशिप का जिंदगी आत्मिक जिंदगी है, ये मन का नाता, बाप बेटे का नाता ही आत्मिक जिंदगी है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अच्छे और बुरे के ज्ञान से जिंदगी जीने की वजह से वो क्या बोलते हैं, हाँ एलिया के समय में परमेश्वर ने एलिया को कौवे के द्वारा खाना खिलाया, हमको ऐसे नहीं खिलाएगा, हमको तो पगार चाहिए, हमको तो फंड चाहिए, हमको तो इंश्योरेंस चाहिए, हमको तो ये यही चाहिए। हाँ परमेश्वर आदम को खिलाया, हमको थोड़ी खिलाएगा।
परमेश्वर ने एलिया को खिलाया, हमको थोड़ी खिलाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए काम किया, हमारे लिए थोड़ी करेगा। परमेश्वर ने मूसा के लिए, तो फिर तुम्हारा क्या नाता है फिर बाइबल से? तुम तो बाइबल से कुछ लेना देना ही नहीं रखते हो। ये क्या आत्मिक जीवन हुआ फिर? अगर बाइबल का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर नहीं बनता है तो फिर क्या आत्मिक जीवन? ऐसे बहुत बहुत ऐसी डरावनी चीज आज लोग आत्मिक जीवन में जीते हैं, क्योंकि मन प्रभु से बहुत दूर रखते हैं, प्रभु के दास से मन बहुत दूर रखते हैं। कितने भाई बहन है जो सच में मेरे मन के नजदीक होंगे? कितने भाई बहन है जो मन की बातें मेरे साथ शेयर करते होंगे? मैं कोई आपके पापमय बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं कोई आपके जीवन की बुरी बातें सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं आपके मन को सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हूं। आपका मन कैसे बह रहा है, आप कैसे जी रहे हो? क्यों मैं सुनने में इंटरेस्टेड हूं? क्योंकि जो मन मैंने प्रभु से पाया वो मन मैं आपको देना चाहता हूं। जो सहभागिता मैं प्रभु के साथ करके जीता हूं वो सहभागिता में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। जो शांति का जीवन मैं जी रहा हूं आज परमेश्वर के साथ में, वो शांति का जीवन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के साथ बेटे और बाप का जीवन जीने को आना चाहिए। हम इस संसार में एग्जैक्टली यीशु है, एग्जैक्टली यीशु के जैसे हैं। यीशु बड़े भाई हैं तो हम छोटे भाई हैं। परमेश्वर हमको यीशु से बिल्कुल अलग नहीं देखते। हमें यीशु ने ढक दिया है यीशु से, इसलिए यीशु ने हमें अपना नाम दिया है। यीशु के मेरे नाम से तुम पिता के सामने जाओ, मेरे नाम से तुम मांगो, मेरे नाम से तुम प्रार्थना करो, मेरे नाम से तुम जियो। मैंने तुम्हें अपनी धार्मिकता दे दी है, मैंने तुम्हें मेरी पवित्रता दे दी है, मैंने पिता के सारे नियम पालन कर लिए हैं। इसलिए तुम जाके बोलो, पिताजी मैंने नियम पालन किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसके लिए सारी पवित्रता मैंने तुमको दे दी है। तो हम जब परमेश्वर के सामने जीते हैं, हम एग्जैक्टली यीशु की तरह हम लोग जिंदगी जीते हैं। हम एग्जैक्टली परमेश्वर के बेटे बन के, जैसे यीशु ने से नई संसार में जिंदगी जिया, वो जिंदगी परमेश्वर ने हमको दिया है। लेकिन ये जिंदगी जीने के लिए बहुत भाई बहन नहीं सीख पा रहे हैं। क्यों? पहली बात तो शैतान आपको अच्छे और बुरे के ज्ञान से धोखा देता है। तूने ये किया, ये अच्छा नहीं किया, तूने ये किया, ये बुरा किया। आप थोड़ा सोचो, अगर अब्राहम भी अच्छे और बुरे के ज्ञान में जिंदगी जीता तो शैतान निरंतर अब्राहम को यही बोलते रहता, हे तूने क्या किया ये देख, हे तूने वो क्या किया ये देख। अगर अब्राहम ऐसी जिंदगी जीता, अब्राहम कभी भी परमेश्वर के साथ में आराम का जीवन नहीं जी सकता था। अगर आप अच्छे और बुरे का ज्ञान अगर अपने मन में रखोगे और अच्छे और बुरे के ज्ञान को अगर आप विश्वास करोगे, आप अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते, भरोसे का जिंदगी नहीं जी सकते। ये सही है, ये गलत है, परमेश्वर ने ये मेरे साथ गलत किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये अच्छा किया, इस प्रकार की बातें आत्मिक जीवन नहीं है। परमेश्वर मेरे पिता है जो कभी मेरा बुरा नहीं चाहते हैं। परमेश्वर मेरे पिता है जो कभी, जिन्होंने मुझे अपना इकलौता बेटा दिया, वो मुझे कुछ क्यों नहीं देंगे, सब कुछ क्यों नहीं देंगे? अगर परमेश्वर आज मुझे कुछ नहीं देते हैं तो ये मेरी भलाई के लिए नहीं देते हैं, मेरी भलाई के लिए नहीं देते, क्योंकि मैं उसे संभाल नहीं सकता, इसके लिए नहीं देते। अगर मैं संभालने के योग्य बनूंगा तो मेरे पिता मुझे क्यों नहीं देंगे? मेरा भी एक बेटा है, मैं अपने बेटे को मेरी गाड़ी नहीं देता। मेरे पास गाड़ी है, लेकिन मेरा बेटा ऑटो रिक्शा से उसको स्कूल जाना पड़ता है, कभी कोई भाई स्कूटर में छोड़ देते हैं या कोई दूसरे भाई छोड़ते हैं, कभी कभी मैं उसको बोलता हूं अपना साइकिल लेके चले जाओ, कभी उसको पैदल ही जाओ बोल के बोलता हूं। लेकिन मेरे बेटे को मैं गाड़ी का चाबी नहीं देता। मेरे पास फोर व्हीलर है, आराम से मेरा बेटा चला के जा सकता है, लेकिन मैं उसको गाड़ी नहीं देता। क्यों? वो गाड़ी चलाना अगर मेरा बेटा शुरू कर देगा तो वो गाड़ी में वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चलाना नहीं जानता। वो गाड़ी से कितनों को मारेगा पता नहीं, वो गाड़ी से खुद को मरेगा, वो मरेगा पता नहीं, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो मैं मेरे बेटे को वो गाड़ी देने की मूर्खता कभी भी नहीं कर सकता। तो मैं मेरे बेटे को गाड़ी नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बेटा नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ चीज नहीं दे रहा, इसका मतलब नहीं कि आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो। परमेश्वर आप जो मांग रहे हो, परमेश्वर अगर आपको नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। उस चीज को पाने की अभी आप योग्य नहीं हो, वो चीज को संभालने की योग्यता अभी आपकी नहीं है। आपकी योग्यता परमेश्वर बनाएगा, फिर परमेश्वर आपको चीजें देगा। पहले परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, इसलिए आपकी आत्मिक उन्नति होने की जरूरत है। तो बाइबल में भी जब परमेश्वर के दासों ने कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना की, तो कैसे प्रार्थना की है पता है आपको? हे भाई, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बात में भला चंगा रहे। पहले आत्मिक उन्नति जरूरी है। पहले आप लोग का स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वर के आगे जीने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के साथ में जो आपका नाता है, ये नाता बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सोचो, तो कैसे आपका आत्मिक जीवन ग्रो होगा? फिर कैसे आप आत्मिक उन्नति प्राप्त करोगे? एक पॉइंट बता के खत्म करूंगा।
कैसे आप आत्मिक उन्नति करोगे, कैसे आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा? परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ग्रहण करके बढ़ेगा। आमीन। कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर का वचन जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा ही आप सुनो तो आप बढ़ जाओगे। अगर परमेश्वर बोलता है एलिया उठो और करीत नाम के नाले में जाओ, वहां का पानी पियो और वहां मैं तुम्हें कौवे के द्वारा खाना भेजूंगा, तो उस समय में आप क्या बोलो? आमीन प्रभु, ठीक है प्रभु। बस यही आत्मिक जीवन है। ऐसे ग्रोथ होगा, ऐसे आप बढ़ोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे हाँ क्यों मैं जाके छुपूं, क्या आप मेरा सुरक्षा नहीं कर सकते हो क्या? हाँ, आप क्या शैतान से कमजोर हो गए हो क्या? फिर आपको मुझे छुपाने की जरूरत क्या है? अभी तो मेरे को प्रकट करके प्रचार करने को लगा है, अभी फिर से मुझे छुपा रहे करत नामक नाले में ले जा करके। और नाले का पानी भी कैसे पीऊं मैं? हाँ, कहीं कैसे मैं आप पे भरोसा करूं? कौवा कौवा खाना लेके आएगा बोल के, कौवा खाना लाएगा बोल के मैं कैसे मानूं? कौवा चूहा नहीं छोड़ता है, मटन कहाँ से मेरे लिए ला के छोड़ेगा? हाँ, कौवा चूहा भी नहीं छोड़ता ना, है कि नहीं? हाँ, कौवा चूहा भी बड़े इंटरेस्टेड टेस्टी करके खाता है। कौवा चूहे को खाते समय में भी ऐसा करता है वो। मटन कहाँ से छोड़ेगा? हाँ, तो यहां से आपका आत्मिक जीवन का शुरुआत होता है। जब आप अपने सोच का इनकार करते हो, जब आप अपने ज्ञान का इनकार करते हो, आप अच्छाई और बुराई को इनकार करते हो, सही और गलत को इनकार करते हो और परमेश्वर के वचन को हाँ और आमीन कहते हो। परमेश्वर का वचन मत समझो। परमेश्वर का वचन समझने के लिए नहीं है, भरोसा करने के लिए है। हम डॉक्टर की बात समझ नहीं सकते हैं, हम डॉक्टर की बात भी भरोसा करते हैं। परमेश्वर तो इतना महान है, उसका वचन तो इतना ऊंचा है, उसके वचन को हम कैसे समझेंगे? उसके वचन को विश्वास करना चाहिए, उसके वचन को समझना नहीं चाहिए। तो एलिया की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? हाँ, अभी यहाँ एलिया परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आइए हम यहाँ देखते हैं तीन वचन में क्या लिखा है। पहले राजा 17 का 3, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो एर्दन के पूर्व में है छुप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है वो तुझे वहां खिलाएं। अभी आप देखो, हाँ, अभी एलिया उठ करके कहां गया? करीत नामक नाले में गया, और अभी परमेश्वर उसको क्या बोलता है? उसी नाले का पानी पी, बिस्लरी का पानी नहीं है, आपका पेट खराब हो जाएगा। घर का पानी नहीं है, उबला हुआ पानी नहीं है। नाले के पानी में बहुत प्रकार के कीड़े घूमते रहते हैं। नाले का पानी आपके पेट के लिए बहुत दूषित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपको बोलता है नाले का पानी पी, कौवे के मुख से जो आएगा वो खा, कौवे के चोंच में आई हुई रोटी खा, कौवे के चोंच में आए हुए मटन को खा। जो परमेश्वर आपको ऐसे बातें बोलता है तो आप क्या कहोगे? हे नहीं 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 परमेश्वर, मैं सिर्फ बिस्लरी का पानी पीता हूं। ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसा आदमी कैसे मिशनरी बन सकेगा? ऐसा आदमी कैसे वचन से चलाया जा सकेगा? ऐसा आदमी कैसे आत्मिक जीवन जी सकता है? ऐसा आदमी कैसे परमेश्वर के कामों का अनुभव कर सकता है? ऐसा आदमी कैसे परमेश्वर को देख सकेगा कि कैसे परमेश्वर मेरे साथ रह के मेरे लिए काम करता है? अगर आप करीत नामक नाले में नहीं जाओगे, आप कभी देख नहीं सकोगे कि कौवा भी रोटी लाता है। अगर आप करीत नामक नाले में नहीं जाओगे तो आप कभी देख नहीं सकोगे कि कौवा भी आपके लिए मांस लेके आता है। आमीन। कौवा रोटी और मांस आपके घर लेके नहीं आएगा। कौवा रोटी और मांस कहां लेके आएगा? करीत नामक नाले में ही लेके आएगा, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन है। तो विश्वास मतलब क्या है? वचन के साथ एज इट इज मन में एक हो जाना। परमेश्वर मुझे क्या बोल रहे हो आप? यहां से उठ। अच्छा, मैं उठ गया। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हो? यहां से निकल के चला जा। प्रभु कहां जाऊं? करीत नामक नाले में जा जो यरदन के पूर्व में है, वहां जाके छुप जा। ओके प्रभु, वही नाले का पानी पिया कर। वहां जाकर के तो चेकिंग का मशीन मत लगाते भाई, ठीक है? वही नाले का पानी पिया कर। अच्छा, नाले का पानी पीना है? हाँ प्रभु, ठीक है। मैं कौवे को तुझे आज्ञा दूंगा कि तुझे। प्रभु कौवा खाना लेके आएगा क्या? आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं कि कौवा खाना लेके आता है। हमारे यहाँ तो कौवा चूहे को भी लेके जाके खा लेता है। प्रभु कौवा खाना लेके आएगा? ऐसे अगर आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते बैठोगे, 20 साल चले जाएंगे, 30 साल चले जाएंगे, आप कभी विश्वास नहीं सीखोगे। कुछ कुछ लोग पूरी जिंदगी में विश्वास नहीं सीखते, कुछ कुछ लोग तुरंत विश्वास सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ लोगों को 50 साल भी लग जाता है, बस सुनते हैं वचन,
उठ, करेत नामक नाले में जा, वहां का पानी पी, कौवे खाना लाएंगे वो खा। सुनते हैं लेकिन रहते कहाँ है? जहां वो है वहीं रहते हैं। वो उठकर करीत नामक नाले में नहीं जाते। उठकर अगर वो करीत नामक नाले में नहीं जाएंगे, वो नाले में पानी है, वो नाले का पानी परमेश्वर ने कितना सुंदर बना के रखा है कि 3 साल तक एलिया वो पानी पीता था लेकिन उसको डायरिया नहीं हुआ। 3 साल तक एलिया वो पानी पीता था। सॉरी, 3 साल तक नहीं पीता था, टाइम एग्जैक्टली लिखा नहीं है क्योंकि बीच में नाला सूख गया बोल के लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद उसको शिफ्ट किया परमेश्वर ने, वो बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। जब हम परमेश्वर के गाइडेंस में भी जीते हैं तो भी पानी सूख जाता है, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। कैसे हमारा मन समय समय में परमेश्वर के द्वारा गाइडेंस पाके जीने की जरूरत है। आप सिर्फ इतना मत बोलो मेरा उद्धार हो गया है, आई एम सेव्ड, आई एम राइचियस, इतना मत बोलो। ये आत्मिक जीवन सब कुछ नहीं है। उद्धार पाने के बाद कैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, कैसे परमेश्वर हर दिन मेरे जीवन की चलाई कर रहा है, कैसे परमेश्वर के वचन से मैं मार्गदर्शन पा करके जी रहा हूं, कैसे परमेश्वर मेरे जीवन का उपयोग कर रहा है, कैसे परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को बचाने का काम कर रहा है, ये गवाही बहुत साफ रीति से रहने की जरूरत है, क्योंकि आप सब जीवित परमेश्वर की संतान हो। आमीन। परमेश्वर जिंदा है। वो जिंदा परमेश्वर आपके दिल में सोना नहीं चाहेगा, वो आपसे बातचीत करना चाहेगा, है ना? उत्पत्ति के पुस्तक में जो आदाम के साथ परमेश्वर सहभागिता करता है, वो परमेश्वर आपके साथ सहभागिता करता है। जब आप गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग कर रहे होगे, विश्वास करो यीशु मसीह बाजू में बैठा है, बातचीत करो। प्रभु आप कैसे हो? आज का दिन कैसा है? प्रभु मैं कैसे जीऊंगा? प्रभु आज मुझे ये समस्या है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। ऐसी बातचीत करो। प्रभु आपके साथ है क्या जगत के अंत तक? जब आप ड्राइविंग कर रहे हो प्रभु साथ है? साथ है नहीं है? हाँ? खाना खा रहे हो प्रभु साथ है नहीं है? साथ है? पति पत्नी झगड़ा कर रहे हो प्रभु साथ है नहीं है? झगड़ा करते हुए भी रतुल पेगु, झगड़ा करते करते भी प्रभु साथ है? हाँ, प्रभु साथ है। झगड़ा खत्म करो, बोलो अभी प्रभु से बात करता हूँ, तेरे से झगड़ा बाद में करता हूँ, कोई बात नहीं, सही है। जब आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो प्रभु आपके साथ है? जब आप नौकरी करने के लिए मोटरसाइकिल चला रहे हो प्रभु आपके साथ है? मोटरसाइकिल चलाते चलाते भी बात करो ना, प्रभु आप इधर पीछे ही बैठे रहो बोल के। प्रभु आपके संग है, बात करो। अपने मन को एक एक करके आप प्रभु के सामने उंडे लो। अपने मन की सब बात आप परमेश्वर से बोलो, और देखो आपकी बातों को प्रभु कैसे सुन रहा है, और देखो कैसे प्रभु उन चीजों को सुलझाएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो प्रभु ने जब एलिया से कहा तुम यहां से उठकर नाले में जाओ, तो उसने वहां जाना है। जब प्रभु कह रहा है कौवे के द्वारा मैं रोटी खिलाऊंगा, कौवे के द्वारा मैं तुझे मांस खिलाऊंगा, वो बात को विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु मुझे झूठ नहीं बोलेगा। प्रभु को मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु मुझे धोखा देने के लिए नहीं है। प्रभु मुझे फंसाने के लिए नहीं है। अगर प्रभु ने बोला है कौवा रोटी लेके आएगा, कौवा रोटी लेके आएगा। अगर वचन में लिखा है मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा उसकी चिंता मत कर, ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। अगर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ही होगा। अगर आप वचन के साथ सहमत होगे तो आप क्या करोगे? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करोगे। जब मैंने परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म का खोज करते हुए जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे दूसरी चीज ये सिखाई, नाश होने वाली रोटी के लिए मेहनत मत कर, अविनाशी रोटी के लिए तू मेहनत कर। मुझे परमेश्वर ने दूसरा मन ये सिखाया, नाश होने वाली रोटी के लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही मुझे मिल जाएगा। लेकिन अविनाशी रोटी के लिए मुझे मेहनत करना है, मुझे बाइबल की पढ़ाई करनी है, मुझे मुझे बाइबल भाई बहनों को पढ़ाना है, उन्हें उन्हें आत्मिक जीवन सिखाना है, वचन का मूल्य उनको सिखाना है, वचन को खोल खोल के जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है मैंने भाई बहनों को देना है, मुझे उनको मन की दुनिया सिखानी है। ऐसी बातें जब परमेश्वर मेरे मन में एक एक करके सिखाने लगा, हाँ, नाश होने वाली रोटी के लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हाँ, अविनाशी रोटी के लिए मैंने मेहनत करने की जरूरत है, वचन को प्रचार करने के लिए मैंने मेहनत करने की जरूरत है। तो इस बार ईस्टर कंटाटा का जब हमने काम किया, तो मुझे प्री प्रिपरेशन का इंचार्ज दिया गया था। तो कंटाटा का सारा सेटअप मुझे तैयार करने का इंचार्ज था मैं। तो सारा सामान उठाना, फिर उसके बाद वो सब चीज लेके जाना, पूरा मजदूर का काम होता है, पूरा मजदूर का काम।
तो इस बार मैंने 1 महीने तक पूरा मजदूर का काम किया। तो अगर आप वहां मुझे मजदूर का काम करते हुए देखोगे तो आप मेरे मेरे को देख के बेचारा ऐसा आप बोलोगे। लेकिन वो काम करते समय मैं बहुत धन्यवादित हूँ। वो काम काम करते समय मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिताजी का बिजनेस है। आमीन। ये मेरे पिताजी का बिजनेस है। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आता सुसमाचार का काम करते समय। कुछ भी काम मुझे दो, टॉयलेट धोने का काम दे दो, झाड़ू मारने का काम दे दो, सेटअप बिठाने का काम दे दो। मैं सिर्फ टाई पहन के प्रचार करना नहीं जानता, मैं जमीन में भी काम करना जानता हूँ। मैं बढ़ना जानता हूँ, घटना जानता हूँ। मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो सब लोग मुझे पूछते हैं, पास्टर जानवर की तरह जी के भी कैसे खुश रह सकते हो? आप जानते हैं 2 महीना कम से कम जब हम वहां थे, 50 दिन के आसपास, सिर्फ जमीन में सो के, सोने के लिए हम एक साधारण एक गादी भी हम हमारे पास नहीं था। एक साधारण गादी भी नहीं था सोने के लिए। तो हम लोग बस जमीन में सो रहे थे। ये मेरा जो पीठ है ना, क्योंकि मैं यहाँ रहते समय तो मैं गादी में सोता हूँ, तो वहां तो मेरे पास सोने के लिए गादी, जमीन में सो सो के मेरा पूरा पीठ जो है पूरा घसरा गया है पूरा। लेकिन मेरे मन में अगर आप देखोगे ना, 1 रुपए का भी शिकायत नहीं है। इतना खुशी से नहीं जी सकता। ये खुशी से जीने का जिंदगी आपको सीखना है। वो कब होगा? जब आप वचन पर विश्वास करके जियोगे। तो वचन पर विश्वास करके जीना बहुत अद्भुत है। तो मैं सच में आशा करता हूं हमारे भाई बहन एक एक बात को मन से सीखेंगे। मन से सीखेंगे। सिर्फ मुंह से बकर बकर मत करो। सिर्फ मुंह से बकर बकर मत करो। अब बिसाका से ये बात मुंह से मत करो। मन का दुनिया सही रीति से सीखो। नहीं तो आप कलीसिया के अंदर धूर्तता से जिंदगी जियोगे, बुद्धि चला चला के क्राफ्टी माइंड बना लोगे। मन में कहीं आराम नहीं रहेगा, मन में कहीं विश्राम नहीं रहेगा। सिर्फ बात करने वाले बन जाओगे। किसकी तरह? झन 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 बजने वाले झांझ की तरह। लेकिन अगर आप सच्ची में मन से प्रभु के साथ एक होंगे तो आपके मन में जो शांति रहेगा वो स्वर्ग का शांति रहेगा। आपके मन में जो खुशी रहेगी वो खुशी आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। आपके मन की शांति आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। मैं सच में आशा करता हूं आप अपना आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामने जिंदगी जिएंगे। जब परमेश्वर आपको कोई भी वचन देते हैं, उस वचन के साथ आप आमीन कहो। जब परमेश्वर का दास आपको कोई भी बात बोलता है, आमीन बोलो। मन में एक हो जाओ। पहले मन में एक हो जाओ। पहले वो चीज, बाइबल में लिखा है मन से विश्वास करना और मुंह से कबूल करना। तो धार्मिकता के लिए क्या है? मन से विश्वास करना चाहिए। उद्धार के लिए मुख से कबूली देनी चाहिए। मन में विश्वास ही नहीं है मैं पवित्र हूं, खाली मुंह से बोलोगे मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मन तो पाप से बंधा रहेगा ना। आज कितने लोग हैं जो मुंह से बोलते हैं यीशु मेरे लिए मरा, यीशु क्रूस पे मरा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा मेरा पाप क्षमा हो गया, मैं और पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं। ये उनका मुंह है, लेकिन उनका मन देखोगे तो बंधा हुआ है पाप के कारण। उनका मन पाप में पीड़ित है। उनका मन पाप की शक्ति से पीड़ा महसूस कर रहा है। वो उद्धार नहीं है। उद्धार के लिए 2 चीज जरूरी है। एक है हृदय में विश्वास, दूसरा है मुंह की कबूली। आप कबूली अच्छा करते हो, लेकिन अगर विश्वास नहीं है, वो कबूली का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हृदय का विश्वास और मुख की कबूली, ये उद्धार की सही निश्चितता है। तो मैं सच में आशा करता हूं आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने आपका हृदय का दशा, इन सब चीजों को आप देखोगे और आप अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के सामने जियोगे। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य की से प्रेज पाने के लिए नहीं। आप अगर मुझे दिखाने का आत्मिक जीवन जियोगे, मैं आपका प्रेज करूंगा, वाओ दायंती डिकन, हालेलुया, और अनसाई डिकन को देखो, इससे सीखो आत्मिक जीवन, ऐसी बातें मैं बोल दूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अनसाई जी डिकन का असली आत्मिक जीवन बाहर आ जाएगा। कबर बन के बाहर आ जाएगा, कबर कबर की तरह बाहर आ जाएगा। फिर सड़ा हुआ आत्मिक जीवन बाहर आ जाएगा। क्या मतलब होता है उसका? तो आप मुझसे तारीफ पाने की आशा मत करो। मैं आपके लिए मीठा बोलूं, ये मीठा का कोई मतलब नहीं है। आप अपने प्रभु से तारीफ पाओ। बाइबल में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है मेरे पीछे हो ले, मेरा स्वर्ग का पिता उसका सम्मान करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप यीशु पे विश्वास करोगे, यीशु के पीछे चलोगे, स्वर्गीय पिता आपका सम्मान करेंगे। हाँ, मनुष्य आपका सम्मान ना करे, लेकिन परमेश्वर आपका सम्मान करेंगे।
मैं सच में आशा करता हूं आप परमेश्वर से सम्मान पाने वाला जीवन बिताएं। मनुष्य से सम्मान पाने में आप मत लुप्त रहिए। आमीन। एलिया ने परमेश्वर से सम्मान पाया, एलिया ने परमेश्वर से अनुग्रह पाया। क्यों? एलिया परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जिंदगी जी। जब परमेश्वर ने कहा करीत नामक नाले में जाओ, हाँ जी प्रभु। उसी का पानी पियो, हाँ जी प्रभु। कौवा खाना लेके आएगा, खाओ, हाँ जी प्रभु। मटन लाएगा, ठीक है प्रभु। रोटी लाएगा, चलेगा प्रभु। मैं वेज हूं, मत बोलो, ठीक है। मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है, मत बोलो। मुझे रोटी नहीं, मुझे चावल चाहिए, मत बोलो। प्रभु जो देता है वो खाओ, प्रभु जो देता है वो पियो। वो ही हमारा असली जीवन है, क्योंकि प्रभु जानता है हमें क्या देना चाहिए। जब कभी प्रभु आपको दुख देता है, दुख में भी रहो। कभी प्रभु आपको बीमारी में से रहने देता है, रहो। कभी प्रभु आपको गरीबी में रहने देता है, रहो। कभी आपको ऑफरिंग देने के भी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। सब जो प्रभु ने जिस जगह पे रखा है बस वैसे ही रहो, तब आप प्रभु के साथ जीना सीखोगे। ये सच्चा आत्मिक जीवन होगा। आमीन। ठीक है, खत्म करेंगे, प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। हालांकि एलिया ने इजरायलियों को परमेश्वर का वचन प्रचार किया कि मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी। जैसे ही एलिया का वचन प्रचार खत्म हो गया, प्रभु आपका वचन एलिया के पास पहुंचा और आपने एलिया से कहा अब यहां से उठकर करीत नामक नाले में जा, वहीं का पानी पी, वहां मैं कौवे के द्वारा तुझे खाना भेजूंगा। प्रभु, जब एलिया ने ये वचन को सुना, अगर एलिया अपने आप को फेंकता नहीं है, अगर एलिया का मन अगर खाली नहीं है, प्रभु ऐसे आपके वचन वो कैसे ग्रहण कर पाएगा, ऐसे आपके वचनों पर कैसे विश्वास कर पाएगा। लेकिन एलिया खाली हो चुका था। एलिया के पास उसका अच्छाई उसका बुराई नहीं था, उसका सही उसका गलत नहीं था। एलिया आपके वचन को एज इट इज अपने हृदय में ग्रहण कर सका। एलिया करीत नामक नाले में जा सका, एलिया वहीं रह सका, एलिया ने वही पानी पिया, एलिया ने वही कौवे के द्वारा जो भी खाना आया उसने वही खाने को खाया। प्रभु, आपने एलिया को इस रीति से मार्गदर्शित किया। प्रभु, हम उद्धार पाने के बाद आप हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहते हो आपके वचन के द्वारा। लेकिन प्रभु, अगर हम आपके वचन को अनदेखा अनसुना करके जिएंगे, आपकी कलीसिया को आपके दास को अनदेखा अनसुना करके जिएंगे, प्रभु हम कहां से अगुवाई पाएंगे। हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु, अगुवाई पाके जीने वाला जीवन हमें जीने दीजिए, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके और हम आपके सुसमाचार के काम के लिए हम लोग उपयोग हो सके। और हम सच में जब हम आपके सामने खड़े होंगे एक दिन, हमारे मन में कोई पछतावा ना हो, हमारा मन बहुत ही धन्यवादित हो। ऐसा हम सब भाई बहनों को जीने दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना किया, आमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। तो हालांकि समय तो बहुत